औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद हसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 16। ओके, और प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अच्छी तरह लोगों ने डिस्कस किया और उसके अंदर हर चीज़ हम लोगों ने स्पेशली डायग्राम इसमें जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें लाइक कर रहा हो तो रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करना और सब चीज़ें। तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो होगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, और प्रीवियस वीडियो को मैं समझता हूँ देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने इसका बेसिक जो स्टेप्स थे वो बता दिए थे। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को। और इसको सॉल्व करने के लिए जो अभी 16, 17, 18, 19, 20 है और इससे पहले जो थे आई थिंक क्वेश्चन 13, 14 और 15, उनको सॉल्व करने में जो फार्मूले पी को और क्यू के यूज हो रहे हैं वो अगर आप पेज नंबर 333 और 334 पे देखें, चैप्टर 10 है वो, वहां पर लिखे हुए हैं। तो वो फार्मूलाज आप लोग सामने खोल के रख लें और उनको तैयार भी कर लें, वो बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले आप हम लोग इसमें क्या स्टेप करेंगे, हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड द रेफरेंस एंगल करना होता है, लेकिन उससे पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले sin 3x वाली टर्म और sin x वाली टर्म को इकट्ठा कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारे यहाँ पर ये होगा। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने sin 3x प्लस sin x प्लस sin 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके, और अब यहाँ पर हमारे पास है sin p प्लस sin q, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, वो हमारे पास इक्वल होता है 2 sin p प्लस q बाई 2 एंड देन हमारे पास होता है cos p प्लस q बाई 2। ओके, अभी मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ। प्लस हमारे पास होता है sin 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा sin 3x प्लस x, तो ये हमारे पास आ जाता है 3x प्लस x और सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 3x माइनस x। ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा sin, और ये चीज हमारे पास होती है 4x बाई 2 एंड देन हमारे पास आ जाता है cos, ये हमारे पास बन जाएगा 2x बाई 2, ये माइनस हो रहे हैं यहाँ पे प्लस हो रहे थे, प्लस sin 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये 2 आ जाएगा, sin एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 1 2 2 4 sin 2x बन जाएगा, और ये हमारे पास cos x बन जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हमारे पास जो चीज रह जाएगी वो होगी sin 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ये चीज हो गई है, कुछ स्टेप किए, मैंने फार्मूला लगाया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो sin 2x और sin 2x यहाँ पर कॉमन है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा sin 2x इनटू 2 एज इट इज आ जाएगा, cos x आ जाएगा हमारे पास, प्लस इसकी जगह 1 आ जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है, इज इक्वल्स टू बन जाएगा 0। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन जो है एक हद तक अच्छी तरह कंप्लीट हो गया। आगे हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, और हमारे अगले नेक्स्ट स्टेप होंगे। ओके, तो ये चीज आ गई जब हमारे पास, अब हम लोग इस चीज को भी 0 पुट करेंगे और इस टर्म को भी 0 पुट करेंगे, यानी कि इसको और इसको हम लोग पुट कर देंगे 0। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पुट करता हूँ sin 2x को 0, तो वो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, sin 2x इज इक्वल्स टू 0 और 2x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 0। ओके, और sin इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास क्या होता है, हमें कैलकुलेटर बता सकता है, आई थिंक वो 0 ही होता है, हाँ वो 0 होता है। ओके, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां पर इसको थोड़ी देर हम लोग क्वेश्चन को रोकते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ओके, तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है इनको। ओके, ये चीज आ गई। अब हम लोग इसको 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये होगा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो cos x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -1/2, ये माइनस जाके माइनस हो जाएगा और ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। ओके, तो cos इनवर्स 1/2 हमारे पास क्या होता है, वो होता है π/3 में भी, मैं चेक कर लेता हूं, वो हमारे पास होता है π/3, फिर चेक कर लो,
हाँ पाई बाय 3। ओके, तो x इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर आ गया है पाई बाय 3। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये वाली जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर है, ये भी हम लोगों ने रेफरेंस एंगल फाइंड की है। ओके, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और उस हिसाब से हम लोग इनको ट्रीट करेंगे जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। ओके, तो अब देखिए हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव है और साइन पॉजिटिव हमारे पास कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ओके, ये आप लोगों ने याद रखना होता है। तो ऑल पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव, तो ये हमारे पास लाई कर रहे हैं फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कॉस हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। और कॉस नेगेटिव कब होता है, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो ये हमारे पास लाई कर रहा है सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, और अब हम लोग सबसे पहले इसकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब एंगल यहाँ पर 2x है तो हम लोग लिख देते हैं, जब उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल होता है वो रेफरेंस एंगल के बराबर आता है, यानी कि 2x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल हमारा क्या है, 0, और जहां से x इज इक्वल टू भी 0 हम लोग लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास रेफरेंस एंगल होता है। ओके, वो अब मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, मैंने पहले लिखा हुआ था, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सेकंड क्वाड्रेंट को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास 2x इज इक्वल टू होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्योंकि हमारा 0 है तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2। ओके, ये चीज भी आपको समझ आ गई। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पे जो हमारे पास है वो क्या है, इस चीज को। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस करना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल माइनस पाई बाय 3। तो एलसीएम आ जाएगा 3 और ऊपर बढ़ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3। उसके बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे इसको थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, यानी कि पाई बाय 3। रेफरेंस एंगल हमारा पाई बाय 3 आएगा ना, ये वाला। ओके, तो ये 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3 पाई प्लस पाई विच इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। ओके, ये चीज आपको समझ आ गई। हमने सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड किया और उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज लाइक कर रही हैं और वहां से हम लोगों ने लगा लिया। ठीक है, फर्स्ट एंगल में रेफरेंस एंगल की इक्वल होता है थीटा, सेकंड में पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, थर्ड में पाई प्लस रेफरेंस एंगल होता है, एंड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है जो कि हमने भी डिस्कस नहीं किया लेकिन उसके अंदर 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। ओके, ये प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब हम लोगों ने लिखना है इसका सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट के हवाले से मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि जब हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 4 पाई बाय 3, तो इसके साथ मैंने प्लस क्या लिखना होता है, वो हम लोगों ने लिखना होता है 2n पाई। लेकिन 2n पाई हम लोगों ने कब लिखना होता है, जब हमारे पास cos हो और sin हो। ठीक है, और अगर हमारे पास tan दिया गया हो तो हम लोगों ने प्लस 2n पाई नहीं बल्कि सिर्फ n पाई लिखना होता है। ये चीज होती है सॉल्यूशन सेट की। अभी मैं लिखता हूं सॉल्यूशन सेट तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखें, सबसे पहले मैंने ये वाली वैल्यू निकाली थी, कहां पर, इसकी निकाली थी, इस साइन की। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने क्या चीज लिखनी है, प्लस 2n पाई। ओके, और जब 2 यहां पर आके डिवाइड होगा तो हमारा 2 खत्म हो जाएगा, तो हम लोग हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, प्लस n पाई, जो कि सिर्फ n पाई के इक्वल होती है। ओके, और जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहां पर भी हम लोगों ने साथ में लिखना है प्लस प्लस 2n पाई। और जब 2 आके डिवाइड होगा, ये वाला 2 डिवाइड मैंने किया है ना, मैंने वो स्टेप मुझे पहले कर देनी चाहिए थे, लेकिन ये बनेगा पाई बाय 2 प्लस n पाई। ओके, सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो सिर्फ x है, तो यहाँ पर प्लस 2n पाई लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 2n पाई। ओके, और जब हम लोग सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास n पाई आ जाएगा, यूनियन हमारे पास आ जाएगा ये वाला पाई बाय 2 प्लस n पाई, और उसके बाद जो आगे वाले हैं उनको मैं लिख देता हूं, ये दो वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं, ठीक है, वो है हमारे पास 2 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई।
होता है इनके साथ भी हमारा, हमने लिखना साइन वाले के साथ भी 2n पाई है, लेकिन इस दफा हमारा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल 2x था और वो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। चलो तब लिखा है मैंने यूनियन हमारे पास ये वाला एंड वाला आ जाएगा 4π/3 प्लस 2n पाई और दैट इज अवर आंसर। ओके, ये हम लोगों ने स्टेप्स करने होते हैं। एक दफा फिर मैं क्वेश्चन को रिव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है प्योर क्यू वाले फार्मूला लगा के, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसे ही है। उसके बाद आपने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, चेक करना है कौन से कॉर्ड में है, और उसके बाद आप लोगों ने वो रेफरेंस एंगल वाला थीटा इक्वल टू जो होता है वो लगाना है। और एंड पे हमेशा याद रखना है साइन एक्स के साथ और कॉस एक्स जो है उनके जो हमारे पास सोल्यूशन साइड बने होते हैं उनमें हमारे पास 2n पाई होता है, और जो tan वाला होता है उसके अंदर सिर्फ n पाई होता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2x था और वो 2 और 2 कैंसिल हो गए थे, इसलिए साइन वाले में भी हमारा इस दफा n पाई आ रहा है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और देखते हैं उसमें उसने हमें क्या कहा है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 में वो हमें कहता है sin 7x माइनस sin x इज इक्वल टू sin 3x। ओके, तो इसके अंदर भी हमारा जस्ट p और q वाला फार्मूला लगाना है। इसमें p और q वाला फार्मूला लगा देंगे और हमारा वहां पर sin बाद में कॉमन आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर उसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, तो हमारा यहाँ पर जो फार्मूला है वो लगता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 एंड देन हमारे पास साथ में होता है sin p माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू sin 3x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में sin की साइड मिला के मैं माइनस भी कर दूंगा, तो 7x प्लस x एंड 7x माइनस x। ओके, समझ आ गई, बहुत इजी है। 2 cos और sin वाला हमें फार्मूला लग दिया है। पेज नंबर 333 और 334 जरूर देखिएगा, वहां पर ये फार्मूलास लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, 2 cos ये हमारे पास बन जाएगा 8x/2 sin 7 माइनस x 1 क्या होगा 6x/2 माइनस sin 3x, ये उधर प्लस हो रहा था जाके मैं माइनस लिया इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इधर आ गया। ठीक है, 2 4 8 2 3 6 कैंसिल हो गए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos 4x sin 3x माइनस sin 3x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाले स्टेप्स हैं। ठीक है, और यहां से अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं sin 3x को, तो sin 3x हमने कॉमन ले लिया और ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos 4x। स्टूडेंट्स, सब क्वेश्चन में यही प्रोसेस है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है, ये आ गया। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, आपको याद होगा, हम लोगों ने यहाँ पर इनको 0 पुट कर दिया था दोनों को, तो मैं इनको 0 पुट कर देता हूँ। sin 3x को जब हम 0 पुट कर लेते हैं सबसे पहले sin 3x इज इक्वल टू 0। ओके, एंड देन हमारे पास 3x इज इक्वल टू आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ 0, और sin इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास 0 होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं 2 cos 4x - 1, और बाकी वो जो nx वाली है वो मैं आपको बाद में एंड पे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इस चीज को डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि स्पेस ठीक हो जाए। ये वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कीजिएगा। ओके, अब हम लोग इसको जो है 0 पुट कर रहे हैं, तो 2 cos 4x - 1 इज इक्वल टू 0। वेल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 4x इज इक्वल टू 1/2, ये जाके 1 बन गया, इस 2 को मैंने साइड डिवाइड कर दिया। ओके, एंड cos इनवर्स 1/2 हमारे पास जो है वो अभी आ जाएगा, इस साइड में हमारे पास साथ में 4x है, सो 4x इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज बन जाएगी π/3। हमने निकाला था पहले, वो π/3 आया था, एक दफा मैं फिर से चेक कर लूं क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा वीक है तो मुझे भूल जाता है। हाँ ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाता है π/3। अब हम लोगों ने चेक करने हैं कि ये कौन से कॉर्ड में लाइक कर रहे हैं और उसकी हम लोगों ने वैल्यूज को निकालना है और देन हम लोगों ने इसको आगे सॉल्व करना है। तो अब आप लोग देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग sin 3x को sin 3x इक्वल टू 0 इस चीज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि sin हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है और sin हमारा पॉजिटिव कहाँ पर होता है, फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हमारा ये लाइक कर रहा है फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें cos की, और cos भी हमारे पास पॉजिटिव है, फर्स्ट में तो लाइक कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास लाइक कर रहा है फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिए क्योंकि उसके अंदर मैंने इस चीज को अच्छी तरह आपको समझा दिया है। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ का फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, तो मैं इसको इधर ही डिस्कस कर देता हूँ।
ओके, बल्कि मैं उसको यहाँ कर देता हूँ, इसका मैं इसके सामने कर दूंगा। ओके, तो अभी देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल होता है, तो थीटा हमारा 3x है, ये वाला 3x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल हमारा है 0। ओके, और उसके बाद मैं अगर इसका सेकंड क्वाड्रेंट को डिस्कस करूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस 0, तो वो हमारे पास क्या आ गया है, पाई, 3x इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर आप लोग एक छोटी सी और चीज जो है वो आपने जरूर देख लेनी है, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी, यहाँ पर मैं थोड़ी और अच्छी तरह बताने जा रहा हूँ। प्लस 2n पाई सोल्यूशन साइड के लिए हम लोगों ने लिखना होता है, इसमें भी हम लोगों ने लिख दिया है प्लस 2n पाई, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3x है ना, तो 3 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे आके, तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज बनेगी वो कुछ इस तरह होगी, इज इक्वल टू, जब 3/0 वो हमारा बनेगा वो 0 हो जाता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2n पाई 3, एक चीज। उसके बाद जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू, ये हमारे पास x बन गया, x है। ओके, x इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा पाई/3, पाई था इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, प्लस 2/3n पाई। ओके, ये चीज, और तो हमने लगाना प्लस 2n पाई ही है, क्योंकि हमारे एंगल के साथ 3 आ गया, तो इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ गया। आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू पाई/3, क्योंकि रेफरेंस एंगल की इक्वल ही होता है। और जब हम लोग उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है 4x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी कि पाई/3। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, और इसको जब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं तो ये एलसीएम लेंगे, 3 और 3 4 आर 3 2 6, 6 पाई माइनस पाई, और ये हमारे पास बन जाता है 5 पाई/3। ओके, यहां पर भी हम लोगों ने प्लस 2n पाई लगाना है, ठीक है, प्लस 2n पाई, इसके साथ भी हम लोगों ने लगाना है प्लस 2n पाई। ओके, इस स्टेप में ना लगा करें, अब ये 2n पाई वाला स्टेप अलग लिखा करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जब हमारा 4 आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू पाई/3 4 आर 12 एंड प्लस 2/4 n पाई आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा ये स्टेप होगा 5 पाई/3 4 आर 12 प्लस 2/4 n पाई हमारा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 3 था, यहाँ पर 4 था, आके 4 हमारा डिवाइड हो गया, तो ये चीज बन गई 2 1 2 2 2 4 भी हम कर सकते हैं, ये कैंसिल भी कर दी मैंने। और उसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्यूशन सेट की तरफ, और वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहले ये वैल्यू है, ये हमारी क्या आई है, 2n पाई/3, यूनियन हमारे पास ये चीज आ गई, ये चीज हमारे पास क्या है, पाई/3 प्लस 2/3 n पाई। ओके, देन यूनियन आप लोग ये वाली चीज लिख देंगे, पाई/12 प्लस ये हमारा कैंसिल हो गया था, तो ये बन गया था n पाई/2, एंड लास्ट हमारे पास जो है वो यूनियन ये चीज आ जाएगी हमारे पास 5 पाई/12 और प्लस n पाई/2। ओके, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारे होते थे उसके अंदर हमारा हमेशा जो एंगल, रेफरेंस एंगल के बाद ये जो आता था x ही होता था हमेशा हमारे पास, तो इसलिए हम लोग डिवाइड नहीं करते थे, हमारा इजी सीन होता था। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा काम चेंज हो गया है, ठीक है। फिर से रिव्यू कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है P और Q के फार्मूले से, देन रेफरेंस एंगल, देन क्वाड्रेंट चेक करके, और 2n पाई, और वो सारा काम करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 17 तो हमने अभी किया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17 और बिल्कुल 18 और 16 दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों ने खुद करना है, वो आपकी असाइनमेंट है। फिर भी नहीं होता तो साथ में यहाँ पर शो करा दूंगा, कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन नंबर 14 की तरह थोड़ी बहुत ही चेंज होगी। और उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 वाली साइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोगों ने क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, और देखते हैं उसमें उसने हमें क्या कहा है। तो उसमें वो हमें कहता है कि sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास दो sin के फिर दो sin की पेयर है, और इसको हम लोगों ने P और Q वाला फॉर्मूला ही ऑब्वियसली लगाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, पेयर बना लेना है। 3 थीटा और 5 थीटा का पेयर बनाएंगे, और थीटा और 7 थीटा का पेयर बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा प्लस sin 7 थीटा
एंड प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, ये थीटा और 7 थीटा मैंने इकट्ठा लिख दिया। ओके, अब हम लोग इसका फार्मूला और इसका फार्मूला अलग-अलग लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है 2, ये हमारे पास होता है 2 cos और नहीं सॉरी cos नहीं sin 2 sin p प्लस q बाई 2 एंड देन साथ हमारे पास होता था cos p माइनस q बाई 2। सिमिलरली ये भी हमारे पास sin और sin वाला ही है तो वही लगेगा प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा cos p प्लस q बाई 2 एंड देन हमारे पास सॉरी sin p प्लस q बाई 2 एंड cos p माइनस q बाई 2। ओके, इज इक्वल टू 0। फार्मूला में थोड़ा सा मैं भूल गया था, बार ठीक लगाया मैंने। ये हमारे पास बन जाएगा sin 7 थीटा प्लस थीटा और दूसरा बन जाएगा 7 थीटा माइनस थीटा। और जब इसकी बारी आएगी तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 थीटा प्लस 5 थीटा एंड द अदर वन इज 3 थीटा सॉरी इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 थीटा माइनस क्या कहते हैं 3 थीटा। ओके, तो इसको हमने P रखा है, इसको हमने Q लिया है। प्लस में तो कोई नहीं होता, आगे पीछे हम लोग लिख दें कोई नहीं इश्यू होता, और ये भी प्लस थे कोई इश्यू नहीं होता, हम लोग इसको लिख दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू 8, ये बन जाएगा हमारे पास 8 थीटा बाई 2 और sin थीटा तो है ही नहीं, ये sin 8 थीटा बाई 2। पता नहीं मेरा माइंड कहाँ है, मैं गलती कर रहा हूँ आज। ओके, तो cos हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 6 थीटा बाई 2 देन प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा sin और ये चीज हमारे पास बन जाएगी 8 थीटा बाई 2। ओके, एंड देन cos और ये हमारे पास बन जाएगा 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब कैंसिलेशन वाला काम करते हैं। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 और 2 1 जार 2, ये चीज आ गई। उसके बाद हम लोग इसको एक दफा ऐसे ही लिख देते हैं 2 sin और ये हमारा बन गया है 2 sin 4 थीटा cos 3 थीटा प्लस 2 sin 4 थीटा एंड cos जो है हमारे पास क्या है इधर 1 थीटा यानी सिर्फ थीटा cos थीटा। ओके, इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है 0। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज कॉमन है वो है 2 sin 4 थीटा। ओके, 2 sin 4 थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 sin 4 थीटा और ये इनटू हमारे पास आ जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर होगी हम आपको। उसके बाद हमारे पास ये चीज है और यहाँ से 2 जो है हमारा वैनिश होगा, 2 यहाँ पर जाके डिवाइड होगा, 2 तो हमारा हो गया खत्म और sin 4 थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 0 के और 4 थीटा हमारे पास आ जाता है 0 के, क्योंकि sin इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास 0 ही होता है। उसके बाद बात आती है cos 3x प्लस cos थीटा x इज इक्वल टू 0 इसकी, और अब हम लोगों ने सॉल्व करना है इस चीज को और देखते हैं हम लोगों ने वो कैसे करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया है और ये चीज जो है इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। ये चीज हमारे पास 4 थीटा इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया है और इसको हम लोग एंड पे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करके यहाँ पे जो हमने प्रोसेस करना है वो करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या चीज है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, और यहां पर हमारे पास cos p प्लस cos q वाला फार्मूला बना है तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। ये हमारे पास इक्वल होता है 2 cos p प्लस q बाई 2 एंड cos p माइनस q बाई 2। ओके, इज इक्वल टू 0। p प्लस q यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा एंड अदर वन इज 3 थीटा माइनस थीटा और ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos 4 थीटा बाई 2 एंड cos 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। कैंसल 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 और ये 2 पे कैंसल हो गया, 2 cos 2 थीटा और जो साथ हमारे पास ये बन गया है cos थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, और जब 2 उस यहाँ पर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास रह जाएगा cos 2 थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग इस चीज को भी 0 पुट कर सकते हैं, इसको भी 0 पुट कर सकते हैं और यहाँ पर हमने इसको भी 0 पुट किया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। ओके, और cos इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास क्या होता है वो मैं देख लेता हूँ
क्योंकि मुझे मैथ नहीं आता। सो कॉज इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास होता है 90, जो कि हमारे पास होता है पाई बाय 2। सो 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है पाई बाय 2। और इस साइड पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 ही आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ 0 उस साइड पे भी हो रहा है। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा चेंज है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये चीज आ गई थी, इसको हम लोग इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है पूरा। वो फॉर्मूला हमने पी और क्यू वाला लगाया जो पेज नंबर 233 या 234 पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास कॉस की भी दो और वैल्यूज आ गई, एक पहले साइन की मौजूद थी। सबसे पहले हम लोग साइन को चेक करते हैं, साइन पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। ओके, तो हमारे पास साइन पॉजिटिव है और साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये तो फर्स्ट और सेकंड में लाइक कर रहा है। इन दोनों में हमारे पास कॉस पॉजिटिव है और कॉस पॉजिटिव हमारे पास फर्स्ट में और फोर्थ में होता है, तो ये दोनों हमारे पास फर्स्ट में और फोर्थ में लाइक कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज आ गई। और उसके बाद अब मैं ऐसे करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये एक दो की वैल्यूज, दो की वैल्यूज, दो की वैल्यूज वो आएंगी, और फिर हम लोगों ने इसको सोल्यूशन सेट में भी लिखना है। तो डायग्राम को मैं इरेज करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 4 थीटा जब हम लोग चेक करेंगे साइन को इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन हमारे पास आ जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 है। 4 थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। और जब हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे तो 4 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी कि 0 रेफरेंस एंगल है, तो वो हमारे पास आ जाएगा पाई। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस कॉस को फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जब हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, जो कि हमारे पास है पाई बाय 2। ओके, ये आ गया हमारे पास पाई बाय 2। और फिर जब हम इसको किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्कस करना है, फोर्थ में डिस्कस करेंगे तो 2 पाई इज इक्वल 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, पाई बाय 2 है। ओके, ये चीज आ गई, समझ आ गई आप लोग को। उसके बाद हम लोग बल्कि इसको अभी एलसीएम भी लेना है, तो एलसीएम यहाँ पर हम लोग लेते हैं, तो 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई माइनस पाई, ये हमारे पास बन जाता है 3 पाई बाय 2। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है इसको फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास एक आ जाएगा पाई बाय 2, एंड द अदर वन इज जब हम इसको फोर्थ में डिस्कस करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 2। ओके, समझ आ गई है। यहाँ पर हमारे पास 2 थीटा था एंगल, यहाँ पर हमारे पास एंगल सिर्फ थीटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। ओके, जब हम लोग एलसीएम लेंगे वो चीज बन जाएगी। यहाँ तक आपको चीज क्लियर होगी। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो 2n पाई उसको ऐड करना है, वो हम लोग देखते हैं जब ऐड करेंगे तो क्या होगा। इसके अंदर भी हम लोग 2n पाई को ऐड करेंगे। जब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 2n पाई को, तो वो हमारे पास बन जाएगा n पाई। ठीक है, सॉरी n पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 0 बन जाएगा, इसके साथ डिवाइड होकर 2 1 2 2 2 4 ये चीज आ जाएगी। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये भी हमारे पास बन जाएगा पाई बाय 4 एंड प्लस n पाई बाय 2। ओके, पाई बाय 4 वो डिवाइड होगा 4, और जो अदर है उसके साथ आपका ये चीज बन रही है। जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पाई बाय 8 प्लस हमारे पास 2n पाई को ऐड करना होता है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, n पाई रह जाएगा, क्योंकि 2 था और ये 2n पाई बाय 2 बन गया था ना हमारा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो वो सिर्फ n पाई रह जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो ये बनेगा 3 पाई बाय 2 2 4, सॉरी 2 2 4 होता है, मैंने 8 लिख दिया था, 4, और प्लस हमारे पास बन जाएगा n पाई। ओके, और जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा पाई बाय 2। ये सिंपल थीटा है, जैसे पहले शुरू क्वेश्चन में होता था, तो यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे 2n पाई, और ये भी हमारे पास थीटा है तो इसको भी हम लोग लिख देंगे 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। ओके, तो यानी कि जब सिर्फ थीटा हो तो सिर्फ लिख देते हैं, लेकिन जब ये चीज आ जाए तो फिर हमें उसके साथ डिवाइड करना पड़ जाता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद अभी हम लोग ने बल्कि देखना है सॉल्यूशन सेट, तो इसका काफी लंबा सॉल्यूशन सेट होगा, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हमारे पास बन गई है। तो सबसे पहली हमारे पास वैल्यू है n पाई बाय 2। ओके, सेकंड वैल्यू हमारे पास है पाई बाय 4 प्लस n पाई बाय 2।
थर्ड वैल्यू हमारे पास है π/4 प्लस n π/2। ओके, π/4 ही है ना, ये मैं गलत ना हो जाऊँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास बन रहा है n π, सॉरी ये सिर्फ n π है। ओके, n π है। एंड अदर वन ये जो हमारे पास है वो है 3π/4 प्लस n π। देन हमारे पास ये है π/2 प्लस 2n π। एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पर मेरी राइटिंग थोड़ी सी एंड पे हमेशा गंदी हो जाती है, प्लस है तो वैसे शुरू में भी गंदी लेकिन एंड पे हो जाती है। ओके, तो साइडों पे हम लोगों ने इसके अब सब पे लगा देनी ब्रैकेट्स, पहली वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, बीच में आप लोग रीजनल लगाना है वो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज और ये था इसमें क्वेश्चन। सबसे पहले अब इसके ये क्वेश्चन थोड़ा सा आखिरी जो 19 और 20 है ना, उनमें थोड़ा सा ये चीज है कि चार वैल्यूज दी गई होती हैं, दो दो के पेयर बना लो, पी और क्यू का फार्मूला बना लो, देन एक और पी और क्यू का फार्मूला लगेगा, वो लगाओ, वैल्यूज निकालो और रेफरेंस एंगल और जो है ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, वो आपको पता होना चाहिए कौन से कोऑर्डिनेट में लाइक कर रहा है। और उसको उस चीज को समझने के लिए ना आप मेरी फर्स्ट वीडियो जो है अभी प्लेलिस्ट आपको शो हो रही होगी, तो लिंक शो होगा, आप इसकी प्लेलिस्ट में चैप्टर 14 इसका फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके अंदर मैंने ये चीज समझाई थी। ओके, छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो उसके अंदर cos थीटा, cos 3 थीटा, cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इज इक्वल टू 0 इसने दिया, मैंने देखा है क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ cos है तो इसके अंदर पी और क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, आगे हो जाएगा सवाल। फिर भी नहीं होता आपसे सवाल तो आप लोग को मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप खुद करेंगे इसको एज असाइनमेंट लेकर तो आपकी एक्सरसाइज 100% तब क्लियर होगी। ओके, क्योंकि ये एक जैसा क्वेश्चन है तो मेरी एक आदत है कि मैं कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट को देता हूँ करने के लिए। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 और बुक ही कंप्लीट हो गई है और कुछ मैं डिस्कस कर लूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।